देखिए, कमाल खान की पत्रकारिता को अमूमन लोग उनकी भाषा की नफासत और उनके पेटोसी की शेर व शायरी के लिए याद करने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि कमाल कई अर्थों में बहुत गहरे पत्रकार थे। हमारे समय में जब पूरी की पूरी पत्रकारिता की स्मृति जैसे खत्म होती जा रही है, कमाल उसको बिल्कुल उसकी स्मृति से जोड़ते थे। वो किसी भी मुद्दे को वो देश काल के चारों ओर फैला देते थे। जैसे मुझे कम से कम उनके दो पीटूसी याद आते हैं। एक बार उन्होंने एक पीटूसी की थी, अयोध्या पे अगर खबर कर रहे थे। वो गंगा जमनी संस्कृति को लेकर थी कि कैसे अयोध्या में मंदिरों में जो देवताओं के फूल और कपड़े होते हैं वो मुस्लिम घरों से आते हैं। ये स्टोरी कोई भी कर सकता था, लेकिन कमाल इसमें एक दूसरा कमाल पैदा करते हैं। वो करते क्या हैं कि वो कहते हैं सारी स्टोरी कर लेने के बाद कि यहाँ से 100 मील दूर मगहर में वो कबीर सोया है जिसने 600 साल पहले कहा था। अचानक इस एक वक्तव्य से कमाल अपनी स्टोरी को 600 साल पीछे ले जाते हैं और बनारस से मगहर तक, अयोध्या से मगहर तक उसको बिखेर देते हैं। देश और काल को किसी स्टोरी से जोड़ना क्या होता है ये कमाल जानते थे। इसके अलावा एक दूसरी खबर जिसकी चर्चा भी आज हम लोग कर रहे थे, 2003 के आसपास जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कीचड़ उछाल भाषा शुरू हुई थी और हर नेता दूसरे को गालियां दे रहा था, तब कमाल ने एक रिपोर्ट की। उस रिपोर्ट के अंत में वो नेताओं की भर्त्सना नहीं करते हैं, वो नहीं बोलते कि हमारी राजनीति कहाँ पहुँच गई। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि तहजीब के शहर लखनऊ से मैं कमाल खान। अचानक आपको ख्याल आता है कि तहजीब की जो पूरी ट्रेडिशन है उसको कैसे हमारी सियासत चोट कर रही है। तो कमाल का जादू ये था, वो दुनिया से खबरें लाते थे और खबरों के आईने में फिर दुनिया को दिखाते थे। ये काम हमारे समय का कोई दूसरा पत्रकार उतनी नफीस भाषा में नहीं कर सका। और जब मैं नफीस भाषा की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी नकली और मुलायम भाषा थी। वो बड़ी सख्त भाषा अपने ढंग से, वो हमारी जातीय स्मृति में किसी कंकड़ की तरफ पड़ती थी। वो हमारे भीतर के जलाशय में तरंगे पैदा करती थी। और ख़ास तौर पे जब अयोध्या के मामले में उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की, अयोध्या का मसला बड़ा पेचीदा मसला है, कुछ लोगों की बहुत गहरी आस्था से जुड़ा हुआ और एक बहुत गहरे राजनीतिक प्रपंच से भी जुड़ा हुआ। अयोध्या के उस बीच की गली में चलते चलते कमाल खान जैसे राम को बार बार नए ढंग से अपने लिए आविष्कृत करते हैं। उनके राम श्रद्धा के राम, आस्था के राम, मतलब जो कभी इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कमाल खान जैसे उसको आगे ले जाते हैं। वो नाज क्यों है बताते हैं। ये कमाल की ताकत थी। वो सामाजिक न्याय के, वो प्रगतिशील सोच के, वो लैंगिक बराबरी के हामी थे। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं कि उनका जो आखिरी कार्यक्रम था जो कल रात उन्होंने एनडीटीवी पे किया, वो पुरुष सत्ता की सोच के खिलाफ, जब कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने की बात की तो उनकी 3 उम्मीदवारों के साथ बात हो रही थी रात के 9 बजे प्राइम टाइम में, और कमाल ने बिल्कुल राजनीति के समीकरणों की बात नहीं की। वो बड़े सहज ढंग से स्त्री की गैर बराबरी का सवाल उठाते रहे, चूड़ी को लेके बने पूर्वाग्रह की बात करते रहे। तो ये जो लैंगिक बराबरी को लेके संवेदना थी उनमें बहुत गहरी थी। तो कमाल के सामाजिक सरोकार, उनका अध्ययन, उनकी साझा विरासत के प्रति संवेदनशीलता, सब कुछ मिलाकर एक ऐसा पत्रकार बनाते थे और जो हमारे समय बिल्कुल दुर्लभ हो गया है।